बेलारूस में आर्यन खान के साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें अविन साहू ऐसे पहले आरोपी रहे जो जमानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए अविन ने दावा किया कि वो क्रूज पर भी आर्यन से नहीं मिले थे और यहां तक कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की भी उन्हें कोई खबर नहीं थी। को पता था कि उस पार्टी में आर्यन खान भी है। क्या आप आर्यन खान को जानते हो? नहीं, मुझे नहीं पता था आर्यन खान है उस पार्टी में और मैं आर्यन खान को जानता भी नहीं हूँ। तो आपकी और आर्यन की पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? मेरी आर्यन से फर्स्ट टाइम मैं मिला था एनसीबी ऑफिस में ही। उससे पहले कभी नहीं मिला, उसके बाद भी कभी नहीं मिला। एनसीबी का कहना है कि वहाँ ड्रग्स पार्टी हो रही थी, तो क्या आपने ऐसा कुछ देखा था वहाँ पर? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था। ऐसा ड्रग्स पार्टी कुछ नहीं, ऐसा पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं आता नहीं इस पार्टी में। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों पर संकट खड़ा हो गया। राज्य में बहने वाली गंगा, रामगंगा, बूढ़ी गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। वहीं बांधों से पानी छोड़े जाने से हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई इलाके बाढ़ के पानी में घिर गए। इस आफत का सामना फर्रुखाबाद जिले को भी करना पड़ा, जहां करीब 200 गांवों में हाहाकार मच गया। सामने आई एक तस्वीर में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया। उसी पानी में जिनका निकलना जरूरी था वो किसी तरह जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ी को पार कराते दिखे। कई लोग तो डर के मारे ऊंची जगह पर खड़े ही रह गए। बाढ़ के पानी ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। सबसे ज्यादा परेशानी तो पैदल चलने वालों को हुई। वो किसी तरह संभल कर आगे बढ़ते नजर आए। वहीं जिन इलाकों में पानी का स्तर काफी ज्यादा था, वहां लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ा। कई जगहों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया। इस तबाही से किसान तो पूरी तरह टूट गए, क्योंकि उनकी कई महीनों की मेहनत बाढ़ में डूबने से बर्बाद हो गई। मतलब ये तबाही मची हुई बाढ़ की, इससे आगे गेहूं की कोई उम्मीद नहीं है कि 2 महीने तक ये पानी नहीं निकलेगा। इसी तरह की तस्वीरें हरदोई से भी सामने आई। वहां भी नदियों के पानी ने खूब कहर बरपाया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। मतलब उन इलाकों में बाढ़ की वजह से न तो कोई जा सकता है और न वहां फंसे लोग आसानी से निकल सकते हैं। रामगंगा, गंगा और गर्रा बहती हैं, वो पूरी तरह से उफान पर थी और अब उन्होंने अपना असर दिखा दिया है। इस बीच हालात का जायजा लेने के लिए जिले के डीएम कई इलाकों में पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव के लिए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने हथियारों के साथ परेड निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और इजराइल को चेतावनी दी। इजराइल की जेलों में बंद कई फिलिस्तीनी कैदी विरोध के तौर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिनके समर्थन में ये लड़ाके गाजा की सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला। सैनिकों की तरह वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों से लैस लड़ाके सड़क पर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। इनमें से ज्यादातर AK-47 जैसे खतरनाक हथियार से लैस दिखे, जबकि कुछ के हाथ में तो रॉकेट लॉन्चर तक दिखाई दिए। परेड के जरिए हमास ने इजराइल को अपना दमखम दिखाने की कोशिश की। किसी भी कैदी को नुकसान पहुंचने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में मारपीट हो गई। बताया गया कि वहां के सुरक्षा कर्मियों ने कुछ लड़कों को बुरी तरह पीटा, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया, जिसमें दिखा कि नीली वर्दी में एक सिक्योरिटी गार्ड लड़के की तरफ बढ़ा। इसी बीच दूसरे आदमी ने उस लड़के पर डंडे से हमला बोल दिया। इसके बाद देखते ही देखते कई गार्ड वहां इकट्ठा हो गए और सबने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सर्वर पे लग जाएगा, रुक। अबे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? लड़के ने आरोप लगाया कि उसकी कार पर स्टिकर न होने की वजह से बहस हुई और इसके बाद सारे गार्ड उन दोनों पर टूट पड़े। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद इस पर एक्शन ले लिया। आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हम लोग के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं दी जा रही है। हाउसिंग सोसाइटी में हुई इस मारपीट से बाकी लोग भी सहम उठे। वहां मौजूद लोग सुरक्षा कर्मियों को रोकते नजर आए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और यह हंगामा काफी देर तक चला। पीएम मोदी इटली और ब्रिटेन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो इटली के रोम में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी वेटिकन सिटी भी जाएंगे और पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो 1 नवंबर को यूके जाएंगे। पड़ोसी बेलारूस से आते रिकॉर्ड तोड़ शरणार्थियों ने